हेलो दोस्तों, आप सभी की श्वेता ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपने पति सुशील चौधरी एस्ट्रोलॉजी से मैं बहुत परेशान हूँ और मैं एक वियतनामी बाजारू औरत धंधे वाली के साथ लुका के बैठे हुए हैं। किसी ने मुझे कमेंट कर रहा मेरे लाइव में कि अरे झूठी, तो चोर, तो फिल्मी डायलॉग। तो उनको मैं बोलती हूँ कि आपको क्या मेरे पति पैसा पर खरीदे हैं क्या? हैं? आजू बाजू के लोग से बोले बोले कि उसको बोलो ना, क्या वो भी धंधे वाला है क्या? कि उसके घर में माँ बहन बेटी के साथ ऐसा ही होता है। अगर मेरा पति सही है तो सामने मुंह क्यों नहीं दिखा रहा है, क्यों चेहरा छुपा रहा है? मुझे तो रोड पे छोड़ के गया है, इस घर में मैं जबरदस्ती रह रहा हूँ। लेकिन भगवान जिसको कहते हैं ना, नियत साफ होती है दोस्तों ना, उसकी सब साफ होती है। इसलिए मेरी नियत है ना, तो मेरे बच्चे की आगे में नहीं। और जो मेरे पति मेरे साथ किया है ना, औकात है तो सामने आ जाए। सामने आने की उसकी औकात, जानता है कि मैं अपने बीवी बच्चे के साथ कर। वो जो विदेशी वियतनामी बाजारू दो कौड़ी के धंधे वाली बेस्या बैठी हुई है, मेरे पति के दूसरे को पतियों को छीनने वालों को बेस्या ही बोला जाता है दोस्तों। किसी के बारे में गलत नहीं, लेकिन हम लोग इंडियन अपने पति के सिवा दूसरे के पास नहीं जाते ना। हम लोग बसा बसाया किसी इंडियन घर तोड़ते हैं। हम लोग विदेशी मर्द पर नज़र भी नहीं गिराते हैं, क्योंकि हम लोग को तो इंडिया में खुद विदेशी लोग नज़र गिराता है। और उसमें भी वियतनामी धंधे वाले दो बच्चे की बाप। मेरे पति का उम्र पढ़ाने का समय बच्चा है तो इश्क कर लड़ा रहा है। और सोचा कि मुझे तो सोच रहा था दोस्तों कि पागल है इसे तो कुछ। हाँ, एक आदमी ने मुझे, उसी आदमी ने बोला कि पागल हो गई है। तो मैं तेरी कहती कि तुझे औकात है तो सामने आ ना, उसको लेके आ वियतनामी को और मेरे पति को, तो मैं मान जाऊंगी तेरे में सीना है और तू, तेरी औकात है। उस दिन मैं तुझे बताती हूँ कि कौन पागल है और कौन चालाक है। दोस्तों, मेरा पति मुझे बोकारो से कह के भेजा था कि कह के छोड़ा था कि मैं जा रहा हूँ, 3 महीना बाद आऊँगा अपने बच्चों को ले। मेरा पति क्या पता कब से मेरी आँख में धूल झोंक रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ भगवान रहते लाख कोई कर ले। सीता माता को भी समाज दूर दूर किया था। सीता माता को रावण ने लालछन भी लगाया था। माता सीता की विजय हुई और रावण की हार हुई। ऐसे ही मुझे कुछ भी किसी से करवा ले, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया से हटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मैं इंसाफ है, मेरे पास पैसा नहीं दोस्तों, लेकिन सच्चाई है। क्योंकि सच्चे आदमी चेहरा छुपाते नहीं। मेरा पति तो वीडियो भी बनाता है तो चेहरा छुपा के बनाता है। अगर कहिएगा तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वीडियो का डाल दूँगी। दोस्तों, वो इतना घटिया इंसान है, झूठ तो उसकी रग रग में। मुझे पहले बोलता था कि मुझे ज्योतिष बन के लूटना है, मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं झूठ बोल बोल के पब्लिक को लूटता हूँ। तो कितना दिन तू लूटेगा, कितना दिन पब्लिक को लूटेगा, कितना दिन अपने औरतों बीवी को आँख में धूल झोंकेगा? आज ना तो कल तुझे शरणाही एक माँ एक पत्नी तुझे बद्दुआ दे रही है। मेरे पति देव तू कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि राम बनना भगवान के दिखावा नहीं, राम बनना सबके बस की बात नहीं है। राम जी भी सीता जी को त्यागे थे ना, तो राम जी एक माँ सीता के सिवा दूसरे को कोई। तू तो एकदम धंधे वाला आदमी है। कैफे भी खोला है मेरा पति, क्या पता कहाँ कैफे खोला दोस्तों, वहाँ लुका के खोला है। तो ये सोचता है कि मेरे बच्चों को क्या बोलता है, देख तेरे बच्चों को लवारिस से तुझे लवारिस करके रोड पे छोड़ दिए। दोस्तों, मेरे बच्चे लवारिस नहीं, माँ जिंदा है। इस माँ की, उस बच्चे के लिए मैं इतना बड़ा कदम नहीं, में इतना ताकत नहीं था दोस्तों कि मैं कुछ कर सकती हूँ। इसके प्रति मैं सह के मर जाती, लेकिन मैं नहीं कर पाती। लेकिन मेरी फ्रेंड है, टीचर है, बोकारो में है, उस भाभी ने मुझे हिम्मत दी कि देखिए आपको तो बर्बाद किया आपके बच्चे की, उसकी धजिया उड़ाई है। जब तक मैं यहाँ आई तो यहाँ भी लोग बोला देखिए आप कब तक डरी डरी चुप चुप सी रहेंगी। आपने गलत नहीं किया, गलत तो वो इंसान किया, उसको प्रति आवाज़ उठाई। तो मैंने दोस्तों आवाज़ उठाई, लेकिन आज आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पापियों की संहार करने का समय आ गया। जैसे रावण संहार हुआ था दोस्तों, वैसे मुझे संहार करना है। मुझे इसका असली चेहरा पूरा दुनिया में अपने पति को दिखाना है।
इसको जैसे मुझे और मेरे बच्चों को रोड पे छोड़ा है, मैं छोड़ने वाली में से नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब ठान लेती हूँ देर होता है तो मेरे पास पैसा नहीं है, कानून को पैसा से कर देगा लेकिन भगवान के पैसा से नहीं कर देगा। ये तो भगवान के द्वारा भी होगेगा, क्योंकि 2 बच्चे पैदा करके मूवी को ला के और धोखा दे के, पति हो चाहे पत्नी, जो भी धोखा देता है उसको सजा तो भगवान देते हैं। ऐसा ना मैं भी गलत करूँगी तो मुझे भी मिलेगी। ये नहीं मैं कि दूध की धुली रहूँगी, मैं गलत रहती तो इसके जैसा मैं चेहरा चुभे। तो मैं इसे बार बार चैलेंज दे रही हूँ, क्यों नहीं सामने आ रहा? क्योंकि जानता है कि मैं गलत थी। मैं पहले वाला बबली चौधरी नहीं हूँ कि तेरे प्यार के झांसा में मैं पड़ जाती थी, तेरी मोह ममता में पड़ जाती थी। अब मुझे किसी चीज़ के डर नहीं, किस चीज़ के डर है? मेरे कुछ डर नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को तू बर्बाद किया है। मेरे बच्चे के एक बार देखता तो तू दूसरी बेस्या बाजारू धंधे वाले 2 कौड़ी के पास नहीं, तो क्या पता कितने के बाद। अभी तो तेरा देखना चट्टा खोल रही हूँ मैं, कितनी औरतों के साथ तू क्या क्या किया है, मैं उसका पूरा पर्दाफाश कर रही हूँ। सुशील चौधरी, मैं तेरा पति रहता तो मैं तेरी रक्षक बनती, तू अगर दूसरा काम किया रहता तो तेरे को मैं ढक देती, लेकिन तूने मेरे और मेरे बच्चों के साथ जो किया है उसके लिए मैं ढकने की अब शरीर में चलता। अगर तू सच्चा है तो मुंह लुका के क्यों चल रहा है? देख मैं तो मुंह लुका के नहीं चल, मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया, मैं जबरदस्ती इस घर में, फिर भी मुझे भगवान ने शरण दी। मेरे शिव जी के मेरे ऊपर पूरा आसान है, मेरे भोलेनाथ जब तक रहेंगे तब तक ले मेरे बच्चों को कभी दुख नहीं मिलेगा। तू एक ना एक दिन भोगेगा। तू चेहरा छिपा के चल, मैं चेहरा छिपा के नहीं चल, क्योंकि मेरे पास चेहरा छुपाने के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, क्योंकि आजू बाजू के लोग भी जानते हैं कि मैं किस कष्ट से मुझे जहाँ सपोर्ट मिला उस घर में भी लोग पूजा पाठ करवाएं। मैं बताऊंगी नहीं मुझे कहाँ रहना, उसमें भी लोग अपने पूरा कमेटी जुट के पूरा करके शिव चर्चा का पूजा करवाए धूमधाम से। मैंने 1 रुपया दोस्तों वहाँ नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैंने बोला नहीं मेरे पास नहीं आपका सब काम, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, मेरे शिव जी मेरे साथ है। तो ऐसे पापियों को कितनों को मैं संहार अकेले कर लूँगी। इस लड़ाई में मैं अकेले ही नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे शिव जी हैं, उनसे बड़ा दुनिया की ताकत कोई नहीं है। आज जिस दिन सुशील चौधरी तेरा शरीर नाश होगा, पूरा संपत्ति नाश होगा, तेरे पास नाश तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो मुझको और मेरे बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा था, झूठ वो तो अयासी कर रहा था। लिखता है मिसेस सुशील चौधरी, आखिर मिसेस पूरा नाम उसका क्यों नहीं लिखता है? कोर्ट में भी जाएगा ना। तू तो मुझे इसलिए यहाँ बुलाया था कि मैं गलत तरीके से इसको तलाक पे कागज़ करवाऊंगी, फिर लात मार दूंगी, लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि देख बेटी सावधान हो जा। देख आज मैं चेहरा छुपा के ना वीडियो बना रही हूँ ना चेहरा छुपा के चल रही हूँ, क्योंकि मैं गलत करती तेरे साथ, मैं भी किसी के साथ रहती तो मैं गलत करती। तू इतना नीच इंसान करेक्टर है सुशील चौधरी है, इतना घटिया इंसान है, तेरे माँ बाप जितने संस्कार दिए घटिया उतने घटिया है। तुम मेरे वीडियो पे लाइव में मुझे गलत कमेंट करवाता, किसका चोरी किए है तू? सब तो मेरा सारा कपड़ा गहना वो जेवर सब मेरे तेरे माँ बाप ने तू चोरी करके बेच के खा गया। अभी भी मैं छोड़ के जो भी टूटा फूटा वो तेरा बाप तोड़ ताड़ के वो भी बेच के खा जाएगा। तू सब तो खुद चोर है, मेरी चोरी की पेशा नहीं है, ना मेरे झूठ बोलने की, मुझे झूठ वाला इंसान से सख्त नफरत है, ना मुझे रंडीबाजी करने की शौक है, समझा सुशील चौधरी? मैं अगर रंडीबाज रहते दोस्तों तो मैं इसको छोड़ देते, चलो ऐसा लग गया तो गया, मैं दूसरे को, लेकिन मुझे नहीं, मेरे लिए इज्जत ही सबसे प्यारा है। मैं अपना इज्जत, अपने बच्चों को इज्जत, मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, बेटा देखो कभी अपने पापा के जैसा मत बनना, क्योंकि मेरा समाज में उस इंसान के चलते सर झुकाया, अब तुम लोग को उस इंसान के जैसे मत बनना, कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे भगवान अच्छे दिए, मेरे जितने लोग देखते इस बच्चों को देख के मिसाल करते, कैसा बाप है साला, अपना शरीर के हवास बिताने के लिए बच्चे तक नहीं देखा। देखो चल मैं तो खुश नसीब हूँ कि मेरे राम और सीता दोनों मिले हैं। तू बख्श नसीब है मेरे पति देव सुशील चौधरी कि तुझे बेस्या के पास जाना पड़ा, कितना भी करेगा तो दोगले कहाएगा, इज्जतदार नहीं कराएगा। अगर असल मर्द रहता ना तो एक पत्नी पर रहता, तेरे कितना जो देखता है कहता है कितना अच्छा परिवार है, 2 बच्चे, एक बीवी,
तेरा खुशहाल परिवार को उजाड़ के सुशील चौधरी पतिदेव क्या मिला तुझे, क्या मिला? तू सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, छिप छिप के, नहीं बचेगा। क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने एक एक हिसाब के बदला लेंगे। मैं अपने शिव जी को सारा कुछ सौंप दूँ कि बाबा मेरे पति जो करा किया है मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, उसका शरीर संपत्ति है। जो बेस्या है उसकी तो कुल का नाश, पूरा नाश होगा, रावण की जैसी विनाश होगा। इंडिया मर्द के साथ, शादीशुदा मर्द के साथ गृहस्थी उजाड़ेगी। अगर तेरी माँ के में दम है तो तू सामने आ जाओ, तेरी के कचट के नहीं मारूंगी ना तो कहना कि क्या कहेंगे। मैं सोशल मीडिया के सामने बोलती क्योंकि मेरे घर उजाड़ने वालों को मैं छोड़ने वाले में से नहीं। जिस दिन पकड़ा गई उस दिन तेरा तो मारते मारते हालत खराब नहीं कर दूंगी। मेरे बच्चे की आंख में आंसू, मेरे बच्चे के सुशील चौधरी तो पढ़ाई छुड़ाया है ना, तेरा बर्बादी अब शुरू, उल्टी गिनती शुरू होगी। क्योंकि धीरे धीरे होगा, पाप थोड़ा ज़्यादा उमड़ता है लेकिन जाके ज़्यादा दिन पाप नहीं टिकता है। अभी तेरी चलती है, कल मेरी चलती होगी, क्योंकि मैं चुप बैठने वाले में से नहीं हूँ। अभी मुझे फेसबुक से भी और यूट्यूब मेरा लाइव में गरीब बबली ब्लॉग पे मैं आती हूँ, वहाँ गलत इंसान ने कल भी एक मैम ने बोली आप कहाँ से हो, आप बोलो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी और तेरे को औकात दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसे पीड़ित दूसरी महिला बने, विदेशी कोई बाजारू धंधे वाली या दूसरे पुरुषों को उठा के ले जाए। मेरे बच्चे के जैसा बाप रहते हुए कोई दूसरे पुरुष ऐसा गंदा काम नहीं करे कि आके विदेशी उठा के ले जाए। किसी को मजाल नहीं कि पतियों को उठाने के लिए, लेकिन मेरा पति इतना घटिया इंसान है, कहता है मैं रहूंगी तो उसी के साथ रहूंगी। ऐसे कोई बच्चा भी करता। पुलिस वाला हंस रहा था मुझे कहते, इससे पैसा भी लिया और हंस भी रहा था, कैसा आपका पति है, एकदम नीच इंसान है, कितना सुंदर बच्चे साला कह रहा रहूंगी तो उसी की, क्या एकदम इसको शर्म लाज ही नहीं उसका है। हम लोग मैम क्या करें, एकदम घटिया इंसान आपका पति। तो कितना दिन घटियापन। सुशील चौधरी तुम्हारे माँ बाप तो पैसे करते हैं, पैसे के लिए तुम्हारे माँ बाप वही है, तुम भी वही हो। सारा लोग कहते हैं इसके माँ बाप धंधे वाले। मैं क्या जानती, आप लोग खुद सोचे नहीं धंधे वाले, तब तो इसका बेटा धंधा करता है। इसका बाप कहता है मेरे पास आओ तुम पति के लिए, के इसकी माँ कहती मेरे पति के पास, एक कहता है मेरे बाप के पास जाओ। क्या मेरे इसके बाप से मेरा शादी हुआ था? आप लोग बताइए कि इसका बाप से शादी हुआ था? मेरा बाप जिसको धरा है उसके लिए लड़ाई मैं भगवान से भी लड़ूंगी, ये मेरा पति है। मैं समाज का, दुनिया के ऊपर वाला शिव जी मेरा भी जानता है कि किसका ही है, नाम लेबल लगाने से नहीं लग जाएगा। मैं समाज में भी कुछ भी करूँगी तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो बेस्या समाज में भी करेगा, अरे बेस्या अरे धंधा वाला के साथ चलती है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो मुझसे गलती उससे दिल से क्षमा मांगती है। मुझे आप लोगों को ठेस पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं पति को औकात दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं अब ज़बरदस्ती से इस घर में रह रही हूँ। अब बोकारो का सीन देखिएगा, मुझे किस घर में छोड़ के गया था। 3 महीना के बाद आने वाला इसका असली औकात, असली रूप दिखा दिया। पहले तो छुपा छुपी खेला, उसके बाद नहीं झूठ बोलती है, लेकिन ज़्यादा दिन पाप नहीं, अपने से भूत बाप बकने लगा दोस्तों। तो मैं अब इसकी औकात दिखाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे की लाइफ से भी खेला है। मैं घर में नहीं चाहती हूँ कि बेस्या का घर मेरा बने, मैं बेस्या का घर नहीं बनाना चाहती। मेरा इंडिया मंदिर होता है, इंडिया का औरतों अपने घर को मंदिर मानती है, उसी तरह मैं अपने मंदिर में पाप का साया नहीं आने दूंगी। जिस दिन बेस्या पकड़ा गई वियतनाम की धंधे वाली, उस दिन उसकी तो धज्जियाँ उड़ाऊंगी और मारूंगी, पब्लिक के सामने मारूंगी। क्योंकि मैं तड़प तड़प के उस पति की याद में रोई हूँ। मैं पाप लगा, मेरे दामन पे चीटा लगा मेरे बच्चों को, उससे पहले तो पूछूंगी अरे बेस्या तो 2 बच्चे के बाप से क्यों फंसी। उसके बाद उसको धगच के मारूंगी, अब मार के तोड़ के हाथ गोड़ा, तब वहाँ वियतनाम भेजूंगी। देखते कि वियतनाम के क्या करता है सरकार, क्योंकि अपने देशों के अपनी औरतों को संस्कार नहीं दिखाता है। मेरे इंडियन शादीशुदा मर्द को छीनने को कहता है कि शादीशुदा मर्द को छीने। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज मैं बर्बाद हूँ, कल दूसरी प्लीज़ बहनों आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कि आज मैं बर्बाद हूँ, मेरे बच्चे बर्बाद हैं, कल आप लोग के पतियों के साथ ऐसा ही विदेशी करेंगे, उठा के ले जाएंगे। तो ये मत होने दीजिए, क्योंकि मैं आवाज़ बहुत मुश्किल से उठाए, इतना दिन मैं चुप रही, लेकिन मेरे भाभी सर्वेष्टा भाभी ने मुझे उत्साह दिया, बोकारो में रहती हैं, और उनने मुझे हिम्मत दिया। उनके लिए दिल से था कि कहीं से वीडियो देखती है, और यहाँ के लोग भी मुझे आजू बाजू मुझे सारा अपार्टमेंट के आप नहीं अपना आवाज़ उठाइए। मैं इसलिए आवाज़ उठाई, मैं वीडियो लाइव में आती हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, मेरा जो है मेरा चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुझसे जल्द गलती हो गई दोस्तों तो मुझे माफ़ कीजिए।
थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या करें, मुझे अंदर से टूट गई हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।